हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है आज का बी वर्ब है। तो ये जो बी वर्ब है या किस मतलब कोई चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी पोजीशन बताने के लिए या तारीफ या बुराई करने के लिए वो चीज़ कैसी है, कहाँ है, ये सब बताने के लिए हम क्या करते हैं, बी वर्ब का यूज़ करते हैं। हमारे पास टोटल बी वर्ब है 3, 2, 6 बी वर्ब है। कौन से is, am, are, was, were and will be। तो हमारे पास टेंस के 3 टाइप है। मतलब टेंस मतलब नथिंग बट टाइम। टाइम में हमने टाइम को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक आता है प्रेजेंट टेंस, एक इसमें आता है प्रेजेंट टेंस पहला, उसके पहले क्या आता है पास्ट टेंस, उसके बाद क्या आता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट में कोई वस्तु कहाँ पे है, कैसी है, ये सब बताने के लिए हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। किसका? इज, एम, आर का यूज करते हैं। ओके। और पास्ट टेंस में हमें अगर कोई चीज कैसी थी, कहाँ थी, ये सब बताना है तो हम वॉज और वर का यूज करते हैं। किसका? वॉज एंड वर। और फ्यूचर में एक ही बी वर्ब है यहाँ पे, कौन सा? विल बी। कौन सा है? विल बी। तो वर कब होगा, वॉज कब होगा, इज कब यूज होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाता हूँ। तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। वॉज का यूज होगा, वर कहाँ पे यूज होगा, इज, एम, आर, विल बी कहाँ पे यूज होगा। देखो तो पहले में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये वॉज जो यूज होगा ये किसके साथ? आई, ही, शी, इट, इनके साथ यूज होता है वॉज। वर्ड जो यूज होगा ये यूज होगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ। मतलब कौन सी चीज कहाँ पे यूज होगी, जैसे कि आई के साथ यूज होने वाले हैं, यहाँ से वॉज आएगा, यहाँ से एम आएगा, यहाँ से तो विल बी फिक्स है। क्या आएगा? विल बी फिक्स है। ओके, ये यूज होगा आई के साथ। आई के बाद आई मतलब मैं, या मराठी में इसको बोलते हैं मी। मराठी में क्या बोलते हैं इसको? म्हणजे आई म्हणजे मी। और उसके बाद आई के बाद वी। आई के बाद क्या आता है? इधर वी आएगा। वी के साथ यूज होने वाला है, यहाँ से होगा वर का यूज। किसका यूज? वर का यूज होगा। और प्रेजेंट टेंस में से वी के साथ आएगा आर, और फ्यूचर का विल बी फिक्स है। फ्यूचर का विल बी क्या है? फिक्स है। वर, आर, विल बी। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद आई, वी, यू सिंगुलर में अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, मान लो ये आपका प्लूरल फॉर्म करते हैं और ये सिंगुलर। अब प्लूरल और सिंगुलर किसके हिसाब से? प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है? एक प्रकार का सब्जेक्ट है। तो हम मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, किसी नाम या व्यक्ति के स्थान पे हम इनका यूज करते हैं। जैसे आई, वी यूज हो गया है। अब यू के बारे में, यू सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है, बट उसके साथ लगने वाले बी के वर्ब क्या होते हैं? देखो जैसे यू यहाँ पे सिलेक्ट किया, यू यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, प्लूरल में भी आता है। तो यहाँ पे हम हमेशा इधर से यू से वर ही लेंगे और इधर भी सेम एज इट इज वर ही जाएगा। फिर यहाँ से यू के साथ आर जाएगा और विल बी। सिंगुलर रहा तो भी आएगा यही, और प्लूरल रहा तो सेम यही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल बी। ओके, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब का चार्ट। अब आई, वी, यू हो गया फर्स्ट हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब फिफ्थ में हम क्या करते हैं? ही का यूज करते हैं। ही यानी जैसे वी मतलब हम मराठी में इसको बोलते हैं आम्ही। यहाँ पे यू मतलब तू या तुम्ही, मराठी में इसको बोलते हैं तुम्ही। तुम, इधर भी तुम्ही। ओके,
यहाँ पे ही मतलब वो लड़का, वो लड़का, या मराठी में होता है तो, मराठी में क्या होता है तो इसके साथ लगेगा ये आएगा, इसके बाद शी आएगा, शी मतलब वो लड़की, वो लड़की, यानी कि हम मराठी में इसको बोलते हैं ती, और ईट आएगा, ईट यानी किसी नाउन लिविंग थिंग एंड एनिमल के लिए इसका यूज होता है। ती मराठी में वो, हिंदी में वो चीज, और मराठी में बोल देंगे ते, त्या, ती। ओके, तो इनके साथ, इन तीनों के साथ, ये जो है इन तीनों के साथ जो यूज होने वाला है, इसमें से आता है पास्ट टेंस में से आता है वॉज, प्रेजेंट टेंस से आता है इज, और ये फ्यूचर का तो विल बी, एज इट इज, विल बी। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद इनका प्लूरल फॉर्म, जैसे आई, जैसे मैं के लिए प्लूरल है, यानी कि एक को छोड़ के बहुत सारे लोग आ गए तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे। इसके लिए भी है, यहाँ पे यू मतलब तुम या तुम लोग, उसके लिए भी यू यूज होता है। वैसे ही वो लड़का, वो लड़की, वो चीज, कोई, वो कुत्ता, वो बिल्ली, इसके लिए हम इट यूज करते हैं। तो इनके प्लूरल में आता है दे। क्या आता है, दे। तो वे चीज, हिंदी में वे चीज या वे बोल देते हैं, और मराठी में इनका प्लूरल होता है ते, त्या, ती। ओके, तो इनके साथ जो यूज होने वाले हैं कौन से, यहाँ से आएगा वर, यहाँ से आएगा आर, और यहाँ से तो विल बी, ये फिक्स है, विल बी इज फिक्स है। ओके, तो ये थे आपके सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस मतलब बी वर्ब का यूज मैंने बता दिया। कितने वर्ब है, 6 टोटल बी वर्ब है। पास्ट टेंस के लिए 2 यूज होते हैं, वॉज वर, प्रेजेंट टेंस के लिए 3 यूज होते हैं, इज एंड आर, और फ्यूचर के लिए विल बी। हम 2 कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल और सिंगुलर में क्या, ये जो प्रोनाउन है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो आई के साथ वॉज, एम, विल भी जाता है। आई मतलब मैं, मराठी में भी। प्लूरल में वी मतलब हम या हम ही, उसके लिए वर, आर, विल बी। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, तो वर, आर, विल बी सिंगुलर में, और प्लूरल में भी वही। ही, शी, इट वो लड़का या तो वो लड़की या ती, इट यानी वो चीज, या ते, त्या, ती हम मराठी में बोलते हैं, तो उनके लिए वॉज, इज, विल भी आएगा, और इधर दे के साथ वर, आर, विल बी ए जाएगा। तो अभी ये मैंने पूरा चार्ट बता दिया, बी वर्ब कौन से होते हैं। अब हम इसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस का लेंगे, पहले किसको पढ़ेंगे, हम प्रेजेंट टेंस को लेंगे। तो एक काम करो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज कैसे होता है, प्रेजेंट टेंस में। ओके, टू बी का फॉर्म कैसे यूज होता है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हमारे पास है इज, एम, आर, इज, एम, आर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट सिंपल सेंटेंस पकड़ते हैं, तो या पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका अगर बताना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर पहले क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, पहले तो आएगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे टू बी का फॉर्म यानी इज, एम, आर, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आएगा, यहाँ पे एक तो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है, दोनों में से कोई आएगा। तारीफ या बुराई करने वाले वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप। मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब्जेक्ट और इज, एम, आर जस्ट इसके साइड में नॉट ऐड कर दूंगा, और इधर ऑब्जेक्ट कौन सा, एडजेक्टिव या एडवर्ब,
ओके, ये हो गया। अब इसका मुझे इंट्रोगेटिव करना है, तो क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी इसके साथ लेके चलता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास किताब टेबल पर है, इसका तो ये सिंपल सेंटेंस का है। ओके, सिंपल, इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी में। तो किताब टेबल पर है, इसका हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब इसका निगेटिव, इसका तो मुझे अगर इसका निगेटिव बताना है तो मैं क्या बोलूंगा, किताब टेबल पर नहीं है, किताब टेबल पर नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे बताया नॉट ऐड कर देना, बुक के साथ आता है इज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा, द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, द बुक इज नॉट ऑन द टेबल। ओके, अब मुझे इसका क्वेश्चन बताना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जस्ट आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो मैं ये पॉजिटिव का मैं पहले इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ, इंटरोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव, तो ये जो हेल्पिंग टू बी के फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं कभी कभी, तो टू बी के फॉर्म को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, इज, एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ओके, और इसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये इंट्रोगेटिव वाला कैसे, क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में, क्या से, किताब टेबल पर, क्या टेबल, किताब टेबल पर है, क्या किताब टेबल पर है, क्या किताब टेबल पर, क्वेश्चन पूछा। तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, देखो इज आगे आएगा, इज द बुक ऑन द टेबल, इज बुक ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या किताब टेबल पर है, हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इज, एम, आ प्लस ये शिफ्ट इधर कर दिया, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, जैसे कि क्या किताब टेबल पर नहीं है, क्या किताब टेबल पर नहीं है। तो इसका देखो पहले क्या आएगा, इज आएगा, इज द बुक इज द बुक नॉट ऑन द टेबल, इज द बुक नॉट ऑन द टेबल। ये हो गया। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अब मैं इसका क्वेश्चन टैग WH वर्ड यूज करूंगा। तो WH वर्ड, WH क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए जाएंगे, देखो ये जो है ना पॉजिटिव वाला सेंटेंस का, हमने पॉजिटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना था, उसी को मैं WH वर्ड ज्वाइन कर दूंगा, प्लस इज, एम, आर यूज करूंगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ओके, एडजेक्टिव या एडवर्ब, WH, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, ये यूज करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, WH वर्ड जो है, या जैसे कि मुझे यहाँ पे
किताब टेबल पर क्यों है, ये अगर पूछना है, किताब टेबल पर क्यों है, ऐसा पूछना है तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटेंस का यूज करूंगा। जैसे कि वाई, WH वर्ड इसके लिए क्या आएगा, वाई इज द बुक ऑन द टेबल, वाई इज द बुक ऑन द टेबल। अब इसके बाद नेगेटिव WH हो गया। इसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव WH क्वेश्चन पूछेंगे हम इनको, तो यहाँ पे WH प्लस इज एंड आर प्लस नॉट प्लस नॉट यानी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वो भी कौन सा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे नेगेटिव WH वर्ड, तो क्या होगा, किताब टेबल पर क्यों नहीं है, ये पूछना है। तो मैं क्या बोलूँगा, वाई इज द बुक नॉट ऑन द टेबल, वाई इज द बुक नॉट ऑन द टेबल। ये हो गए हमने जैसे कि एक सेंटेंस से पूरे 6 सेंटेंस बना, ओके। तो ये आपको पता है, आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा या दिमाग में फिट बैठाना पड़ेगा कि अगर हमें प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस बताना है, कोई या बात करनी है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो ये ग्रामेटिकली पार्ट है पूरा। इज एम आर क्या होता है, टू बी का फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। उसका इंट्रोगेटिव पूछना है तो क्या करेंगे, इज एम आर को आगे कर देंगे। देखो यहाँ से मैंने इसको बनाया, फिर यहाँ से ये वाला बना, ये वाला, ओके। और ये जो है मतलब फर्स्ट टू थर्ड गया, थर्ड टू फिफ्थ गया, और वैसे ही सेकंड से कहा जाता है, सेकंड से थर्ड पे, और सॉरी सेकंड से फोर्थ पे, और फोर्थ से सिक्स पे, ऐसे सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं। इसलिए हमने एक एग्जांपल लिया, किताब टेबल पर है, तो वहाँ पे पूछा है द बुक इज ऑन द टेबल, क्या किताब टेबल पर नहीं है, द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, क्या किताब टेबल पर है, इज द बुक ऑन द टेबल, क्या किताब टेबल पर नहीं है, इज द बुक नॉट ऑन द टेबल, किताब टेबल पर क्यों नहीं है, वाई इज द बुक ऑन द टेबल, और दूसरा किताब टेबल पर क्यों नहीं, वाई इज द बुक नॉट ऑन द टेबल। ये ऐसे सेंटेंस हो गए। तो इसके और हम एग्जांपल देख लेते हैं उसके। हाँ ठीक है, ये पहले एक स्क्रीनशॉट निकालो। निकल लिया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और प्रेजेंट टेंस के जो इज एम आर है टू बी के फॉर्म, उसके और सेंटेंस देखेंगे 5-6। देन हम पास्ट टेंस में जो टू बी के फॉर्म यूज होते हैं, जैसे वॉज, वर एंड फ्यूचर के लिए विल बी, उनके भी सेंटेंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, ओके।